सभी साधकों को प्रणाम। जगत जननी और जगत पिता, देवों के देव महादेव सदाशिव की असीम अनुकंपा और कृपा के कारण हम सब गीता महात्म्य गुरु तत्व चिंतन का पठन और पाठन कर रहे हैं और साथ में ही उसके मनन और चिंतन की चेष्टा भी कर रहे हैं। अब तक हम सबने मिल करके भाग 20 तक का 139 श्लोकों का पठन पाठन मनन चिंतन किया है। आइए अब आगे भाग 21 में हम सब मिलकर के 140 से 149 श्लोकों तक की चर्चा करते हैं। गुरु गीता महात्म्य भाग 21। सभी को सादर प्रणाम। ध्येयं शुक्लं च शान्त्यर्थं वश्ये रक्तासनं प्रिये अभिचारं कृष्णवर्णं पीतवर्णं धनागमे उत्तरे शान्ति कामस्तु वश्ये पूर्वमुखो जपेत दक्षिणे मारणं प्रोक्तं पश्चिमे च धनागमः। भगवान भोलेनाथ यहाँ पे गुरु गीता का पाठ करने के लिए साधक को अपनी साधना करने के लिए कौन सा आसन उपयोग में लाना चाहिए, हर आसन का वह महत्व बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि शांति प्राप्ति करनी है साधक को तो उसे श्वेत आसन का उपयोग करना चाहिए। उसके पश्चात अगर जो भी गूढ़ से गूढ़तम आदि विद्याएं हैं उनके लिए भी अलग अलग से आसन महादेव बताते हैं और इसी क्रम में शांति कार्यों के लिए वैसे ही अलग अलग विद्याओं के लिए अलग अलग आसन बताए हुए हैं। मोहनम सर्वभूतानां बंध मोक्षकरं भवेत् देवराज प्रियकरं सर्वलोक वशं भवेत् सर्वेषां स्तंभनकरं गुणानां च विवर्धनं दुष्कर्म नाशनं चैव सुकर्म सिद्धिदं भवेत्। भगवान शिव बता रहे हैं कि यह गुरु गीता की साधना है। यह सभी प्राणियों को सम्मोहित करती है। इसकी साधना से प्राणी सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसे बंधनों से छुटकारा मिलता है, उसे देवराज की प्रीति मिलती है और सभी लोगों के प्राणी उसके वश में होते हैं। वह जो भी मार्ग लोकहित में लोक मंगल में प्राणियों को लोगों को दिखाता है वही मार्ग पे वह लोग चलते हैं, उस मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस गुरु गीता की साधना से सभी शत्रुओं तथा दुर्गुणों का स्तंभन होता है। दुर्गुणों में और वैसे ही शत्रुओं में स्थिर हो जाते हैं। कम उसकी मात्रा कम होते जाती है, गुणों की अभिवृद्धि होती है, गुण बढ़ते जाते हैं। गुरु गीता यह साधना प्राणियों के दुष्कर्मों का नाश करती है और सत्कर्मों को बढ़ाती है, सत्कर्मों की सिद्धि दिलाती है। असिद्धम साधयेत कार्यम नवग्रह भयावहम दुस्वप्ना प्रनाशनम चैव सुस्वप्न
फलदायकम सर्वशांतिकरम नित्यम तथा वंध्या सुपुत्रदम अवैधव्यकरम स्त्रीणाम सौभाग्यदायकम सदा। यहाँ पे शिव माता पार्वती को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि इसी साधना से अगर कोई कार्य हमें असाध्य लगता है तो उससे वह साध्य होने लगता है। नवग्रहों की पीड़ा भी दूर हो जाती है। अगर साधक को दुस्वप्नों का कोई त्रास होता रहेगा तो उस दुस्वप्नों के फल भी नष्ट होते हैं और सुस्वप्न आके उसके सुफल मिलने लगते हैं। इसी साधना से सभी प्रकार की शांति होती है। अगर स्त्री इस साधना का पाठ करती है, इस साधना को निरंतर करती रहती है, तो यह साधना द्वारा वह पुत्रवती भी बन सकती है। स्त्री को इस साधना के द्वारा ही सौभाग्य की चिरस्थायी प्राप्ति होती है। ऐसा है इस गुरु गीता की साधना का महत्व, उसी की महिमा। आयुरारोग्यमयी ऐश्वर्य पुत्र पौत्र प्रवर्धनम अकामतः स्त्री विधवा जपात मोक्षम वान्मुपयात् अवैधव्यम सकामातु लभते चान्य जन्मनि सर्व दुख भयम विघ्नम नाशये छापहारकम। गुरु गीता के अनुष्ठान को अगर विधि पूर्वक करते हैं तो इसी से आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य एवं पुत्र पौत्रों की वृद्धि भी होती है। अगर इसी गुरु गीता के पाठ का निष्काम भाव से पठन करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर उसमें थोड़ी अगर कामना मिल जाती है, सकाम भाव से अगर साधक पाठ करता है तो अगले जन्म में उसे अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गुरु गीता का पाठ अत्यंत कल्याणकारी, अत्यंत प्रसन्नदायक ऐसा पाठ सभी दुख, भय, विघ्न एवं शापों का नाश कर देता है। सर्व बाधा प्रशमनम धर्मार्थ काम मोक्षदम यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम कामितस्य कामधेनुः कल्पना कल्पपादपः चिंतामणिः चिंतितस्य सर्वमंगल कारकम्। इसकी साधना सभी बाधाओं का शमन करती है और साधक को धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, ये जो चार जीवन के जो पहलू है, इन पहलुओं की प्राप्ति कराती है। यहाँ तक कि साधक जो भी इच्छा करता है या जो भी मंगल कामना करता है, वह मंगल कामनाएं इससे निश्चित ही पूरी हो जाती है। यह गुरु गीता का पाठ ही है जो कामना पूर्ति करता है। वह साक्षात कामधेनु है, कल्पनाओं का साकार कराता है, इसलिए इसे कल्पतरु भी कहते हैं। यह साधक की चिंताओं को दूर कराता है, इसीलिए इसे चिंतामणि भी कहते हैं। इससे मंगल ही मंगल, सभी तरह का मंगल इस गुरु गीता के पाठ से होता है। पिछले श्लोकों में हम सब ने देखा देवों के देव महादेव जगत जननी के माध्यम से गुरु गीता यानी भगवान शिव के द्वारा उपदेशित श्लोकों को गुरु गीता से जो संबोधन ऋषियों ने किया है, इसमें उसकी महत्ता बताते हुए
परम पिता परमेश्वर स्वयं जगत जननी के माध्यम से हम सबको बताते हैं यह गुरु गीता कितना विलक्षण है, कितना दुर्लभ है। परमपिता कहते हैं इस गुरु गीता के चिंतन मनन पाठन करने से प्राणियों में सम्मोहन की शक्ति आ जाती है, वह सभी बंधनों से छुटकारा पा लेता है, उसे देवों की जो है प्रीति यानी उसकी कृपा दृष्टि मिल जाती है, देव साम्राज्य तक मिल जाता है, और जितने भी लोग हैं उन लोगों में जितने प्राणी वास करते हैं उन सबको अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता उस जीवात्मा में शिष्य में आ जाती है। परमपिता परमेश्वर ये भी कहते हैं जो साधक शिष्य इस गुरु गीता को पूर्ण रूप से आत्मसात करता है उसके सभी दुष्कर्म नष्ट हो जाते हैं, वह उसे सत्कर्मों की सिद्धि मिलती है, और जो भी साधक निष्काम भाव से कोई भी हो, वो छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा स्त्री हो पुरुष हो विधवा हो गृहस्थ हो किसी भी जाति का हो किसी भी लिंग का हो किसी भी क्षेत्र का हो, वह अगर इसका निष्काम भाव से आत्मसात करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर कोई साधक सकाम भाव से भी साधक जो है अगर इसकी अनुष्ठान करता है आत्मसात करता है तो उसे इस संसारिक सुख की प्राप्ति होती है। वैसे परमपिता परमेश्वर ने अलौकिक कार्य के लिए इसका जो है निषेध किए बताया है, फिर भी कोई भी करता है उसे जो है संसारिक सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन संसारिक सुख का जो दुख है उसे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि संसार में जन्म मरना मरण जो है उसमें रोग व्याधि जो है ये जो सभी चक्र हैं वो सब जो है उसे मिलेंगे। परमपिता परमेश्वर कहते हैं प्रारब्धवश जो भी जीवात्माओं को साधकों को जो भी दुख भय विघ्न ये शाप जो मिले रहते हैं गुरु गीता के चिंतन मनन से उसमें एक रूपता से उन सभी का नाश हो जाता है। अभी और सभी जितने भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को में जो है अगर वो धर्म करे या अर्थ का अनशन करे या कोई कामना करे या मोक्ष की इच्छा रखे, उन सभी जो भी आने वाली बाधाएं हैं प्रारब्ध की वजह से उन सब का क्षय होने लगता है। और परमपिता परमेश्वर माता जगत जननी के माध्यम से ये भी कहते हैं गुरु गीता का पाठ सभी कामनाओं की पूर्ति करता है, क्योंकि गुरु गीता स्वयं कामधेनु है, सभी कल्पनाओं को साकार लेके आता है क्योंकि यह स्वयं कल्पतरु है, सभी चिंताओं को दूर करता है क्योंकि यह स्वयं चिंतामणि है। आइए इसकी थोड़ी तत्व रूप से चर्चा करते हैं। परमपिता परमेश्वर माता जगत जननी के माध्यम से हमें क्या संदेश और क्या मार्गदर्शन करते हैं। शास्त्रों में 4 तरह के पुरुषार्थ बताए गए हैं काम अर्थ धर्म और मोक्ष। जितने भी यह शास्त्रों का निचोड़ है इन चारों जो है पुरुषार्थ में आके रुक जाता है। अगर कोई जीवात्मा कोई कामना करता है तो उस कामना की पूर्ति के लिए उसे जो है काम करना पड़ता है, कर्म करने पड़ते हैं। जब उस कामना की पूर्ति होती है, पूर्ति के लिए उसके जो है उसे जो है सहायता चाहिए, उसके लिए द्रव्य चाहिए, उसके उस द्रव्य को जो है अर्थ संचय करते हैं। और जब उस कामना से जो है उसकी संतुष्टि होने लगती है तो उस कामना को बार बार उसे प्राप्त करे, इसलिए उसे अर्थ का संचय करना पड़ता है। अर्थ संचय करने के लिए फिर से उसे काम करना पड़ता है, यानी काम और अर्थ का संचय एक दूसरे के साथ में चलते हैं। कर्म से जो है अर्थ का संचय होता है, अर्थ के लिए कार्य करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। एक चक्र है, लंबा चक्र, इस चक्र से जो फंस गया कोई बाहर नहीं आ सकता। इस चक्र में अगर फंसा व्यक्ति जीवात्मा कभी भी आगे जो है इसी चक्र में फंसा रहेगा। उसे अर्थ करने के लिए कर्म करना पड़ेगा, कर्म करने का जो है अगर अर्थ चाहिए तो कर्म करना पड़ेगा,
और जब कर्म करेगा तो अर्थ का संचय करेगा, और ये अर्थ हमेशा जो है व्यय होता है, समाप्त होता है। उसको बार बार लगातार उसको निरंतर करने के लिए उसी को बार बार कर्म करना पड़ेगा। और कामनाएं तो अनंत है, तो अनंत कामनाओं के लिए अलग अलग अर्थ का संचय करना पड़ेगा। और इसी तरह से जीवात्मा अपनी पूरी ऊर्जा और शक्ति और समय इसी काम और अर्थ के चक्कर में नष्ट कर देता है। इसके साथ में अगर वो जो है जीवात्मा या साधक अगर उसे वैदिक कर्म और वैदिक अर्थ के में अगर मार्ग करता है, तो वह धर्म में ही शुरू स्टार्टिंग से जो है धर्म के आधार पे वह कर्म और अर्थ करने लगता है। और उस कर्म और क्योंकि काम और अर्थ एक निरंतरता, अर्थ जैसे अर्थ जो है संचय किया जाता है, उसका व्यय होता है, और व्यय होगा तो फिर से काम करना पड़ेगा। तो उसे थोड़ा सा और संतुष्ट करने के लिए और निरंतरता बनाने के लिए धर्म के आधार पे जीवात्मा जो है काम करती है। उससे जो है वह इस पृथ्वी भूलोक के ही नहीं, उसे जो है भूलोक स्वर्ग लोक में जो भोग है, कामना है, उसकी प्राप्ति होती है। भूलोक के अपेक्षा स्वर्ग लोक में जो भोग है वह उसकी जो है व्ययता बहुत ज्यादा होती है और लंबे समय तक रहता है। इस तरह से जो है जीवात्मा काम अर्थ के चक्कर में उसे और निरंतर बढ़ाने के लिए धर्म का सहारा लेकर के उस कामना पूर्ति के लिए जो है स्वर्ग लोक की भोगों की भोग करता है। और जब इन सभी चक्करों से वह मुक्त होता है, उसे बोरियत होने लगती है, उससे बाहर निकलने की चेष्टा करता है, तो मोक्ष की तरफ बढ़ता है। भगवान सदाशिव यहाँ कहते हैं इस गुरु गीता के माध्यम से जीवात्मा को दोनों मार्ग मिलते हैं, एक संसार मार्ग, एक जो है ब्रह्म का मार्ग। गुरु गीता का आत्मसात करने से, मनन करने से, अनुष्ठान करने से, चिंतन करने से, उसमें गति देने से, उसमें अपने को एक निष्ठ करने से साधकों को, जीवात्माओं को, शिष्यों को दोनों तरह के जो फल मिलते हैं, संसारिक फल और बाह्य फल। लेकिन संसारिक फल की धुरी वासना, तृष्णा और अहंता में है, और इसका निषेध तो पहले ही भगवान सदाशिव ने पहले ही कर दिया है कि इस जो है गुरु गीता का जो फल मिले उसका उपयोग जो है सिर्फ जो है अपने मोक्ष के लिए करना चाहिए, ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, लौकिक कार्य में नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी कोई साधक करता है तो इस तरह से वह अपने आप को जो है काम अर्थ धर्म के चक्कर में अपने आप को जो है चक्कर में जन्म मरण के चक्कर में अपने आप को जो है गति देता रहता है, बार बार इसी की कामना के साथ। लेकिन परमपिता परमेश्वर यहाँ पे गुरु गीता का महत्व बताते हुए कहते हैं इससे जीवात्मा को दोनों तरह के फल मिलते हैं। लेकिन उन्होंने पूर्व पहले ही इसका निषेध कर दिया है कि इस कर्म के फल का उपयोग साधकों को, शिष्यों को, विद्वानों को जो है लौकिक कार्य के लिए नहीं करना चाहिए। उसका एक और हम लोग जो है उदाहरण समझ लेते हैं। जो है वेदों में उद्घोषित जो है कठोपनिषद में नचिकेता और यम के बारे में हम सब जानते हैं। नचिकेता को यमदेव ने 3 वरदान दिए। पहले वरदान में उसने अपने पिता की संतुष्टि के लिए उसे वह संतुष्ट रहें, वह पहला वर मांगा, और दूसरे वर में उसे पंच अग्नि की विद्या का ग्रहण किया, जिसके माध्यम से स्वर्ग तक की जो है भोग विलासा जितने भी व्याप्त हैं वो सबकी प्राप्ति हुई। इसके पश्चात जो है उसने आत्मज्ञान के लिए तीसरे वर के स्वरूप में परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की, जो यमदेव से प्रार्थना की। यमदेव आत्मज्ञान के पूर्व उसकी बहुत परीक्षा लेते नचिकेता की। नचिकेता को जो है बहुत सारे कहते हैं कि मैं तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे पौत्रों को 100 वर्ष की आयु देता हूँ। इतना नहीं, इनको जीवित रहने के लिए उनके धन संपत्ति भी देता हूँ। इतना ही नहीं, उन धन जितने भी रहेंगे घोड़े, पशु, धन सब कुछ देता हूँ, और उनको रखने के लिए जो है स्थान भी देता हूँ। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें जो है पूरा भूमि का राजा बना देता हूँ, और जो है और तुम्हें इच्छा मृत्यु का वचन देता हूँ। जब तक तुम चाहो इस राज्य पे कर सकते, जो है इस पृथ्वी पे
जो है भोग कर सकते हो, और तुम्हें कोई भी जरा और रोग कभी जो है कभी भी नहीं होगा। और इतना ही नहीं, मैं तुम्हें भूलोक का भी के अलावा जो स्वर्ग लोक में भोग है उससे भी मैं देता हूँ। तो जो नचिकेता ने जो दो वरदान मांगे थे, पहला वरदान जो है पिता की संतुष्टि के लिए, दूसरा वरदान उसने वो भी पिता के लिए मांगा था, क्योंकि उसके पिता जो है जो यज्ञ कर रहे थे वो यज्ञ स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर रहे थे। तो जो है नचिकेता ने पिता को ध्यान में रखते हुए, तो किस तरह से पिता को स्वर्ग की प्राप्ति हो उस तरह का अनुष्ठान, वो अनुष्ठान कैसा होता है उसके लिए जो है अग्नि विद्या ग्रहण की थी। तो ये दो वरदान जो है नचिकेता जो 5 वर्ष का कुमार है, वह कुमार जिसे बोलना भी नहीं आता, क्योंकि उपनिषदों में ऐसा ही बताया, पिता को तात कहते हैं, लेकिन वह जो है तत् नाम से जो है घोषित करता है नचिकेता, यानी उसे बोलना भी नहीं आता है। तात को तत् के नाम से वो संबोधन जो है कठोपनिषद में करता है। इसका अर्थ भी वो ये होता है कि वह बालक जिसे बोलना भी नहीं आता है ठीक से, उसने अपने जो वरदान दो मांगे वह जो है अपने पिता के लिए, एक जो है पिता संतुष्ट हो, दूसरा जो है यज्ञ कर रहे थे वह यज्ञ की पूर्ण विधि स्वर्ग अंग पंच अग्नि विद्या जो ग्रहण करता है। अब जो तीसरा वर है वह अपने लिए करता है आत्मज्ञान के लिए। तो इस आत्मज्ञान के लिए जो है यमदेव बड़ी कड़ी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि आत्मज्ञान दुर्लभ है, कड़ी परीक्षा लेते हैं। उसे धन संपत्ति पूर्ण आयु और यहाँ तक कि स्वर्ग लोगों के अप्सराएं भोग सभी कुछ देते हैं। वो बोलता है नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान चाहिए। यही जो है उल्लेख जो है कठोपनिषद के अध्याय 1 केवल 1 मंत्र में 29वें मंत्र में आता है कि हे मित्र, मुझे जिस आत्म तत्व के विषय में देवता भी संदेह करते हैं, जिनके जो कहने तात्पर्य जिसका जो है देवताओं को भी दुर्लभ है कि वह आत्मा या ब्रह्म है कि नहीं, उसके विषय में जो आप है वह जो मंतव्य है उसे सुनिश्चित रूप से मुझे बताएं। यह अत्यंत गुण है, यह और जो है ये मुझे इसी वर की इच्छा है, आप मुझे ही दें। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो है विद्वान लोग जो है जो ब्रह्म विद्या का जो प्राप्त होती है उसका उपयोग, जो संधि प्राप्त होती है उसका उपयोग ब्रह्म ज्ञान के लिए करते हैं, न कि लौकिक कामना के लिए, न कि स्वर्ग की कामना के लिए, न परलौकिक कामना के लिए। तो यही एक दृष्टांत के माध्यम से हम समझने की चेष्टा कर रहे हैं। वह इसीलिए उसका निर्देश निषेध और जो है कि विधि है और उपदेश दोनों के माध्यम से परमपिता परमेश्वर ने कहा है कि गुरु गीता का आत्मसात करने से साधकों को दोनों फल मिलेंगे, संसारिक मिल सकते हैं और जो है ब्रह्म चेतना के फल मिल सकते हैं। लेकिन विद्वानों को चाहिए वह सिर्फ और सिर्फ गति ब्रह्म चेतना में, गुरु चेतना में, शिव चेतना को प्राप्त करने के लिए करे। लौकिक फल को प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से निषेध है। तो ये उपनिषद की घोषणा के माध्यम से भी हमें जानकारी किस तरह से नचिकेता ने जो है स्वर्ग की भोग को और संसारिक यानी इस लौकिक और परलौकिक यानी स्वर्ग के भी भोगों को भी ठुकरा दिया और सिर्फ आत्मज्ञान को आत्मसात करने की प्रार्थना की। तो इस तरह से हमें भी अब जो है नचिकेता जैसा शिष्य बन करके गुरु गीता में उपदेशित, भगवान द्वारा उपदेशित जो मंत्र जो है ब्रह्म की चेतना का जो घोषणा है उस घोषणा को आत्मसात करें और उस घोषणा का फल का सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म चेतना में लगाएं, ब्रह्म चेतना को ब्रह्म चित्त में एक निष्ठ होने के लिए करें। इसको और समझते हैं इसी कठोपनिषद में जो है प्रसन्न होकर के यमदेव जो है अपना उपदेश जो है नचिकेता को देते हैं। उसके पहला ही मंत्र में जो है वो पूर्ण रूप से क्लियर करते हैं, हे नचिकेता, तुम जैसा प्रिय शिष्य पा करके मैं धन्य हो गया, क्योंकि बिरला ही होता है जो लौकिक और पारलौकिक जो है भोगों को ठुकरा करके उस दुर्लभ में जो है अत्यंत गुण जो है ज्ञान को, आत्मज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। तुम धन्य हो, ऐसा शिष्य किसी को मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम धन्य और शेष शिष्य हो। इसलिए तो जब जो है कठोपनिषद का जो है भगवान भाष्यकार भगवान शंकराचार्य जो भाष्य करते हैं वह
जो है वेद माता की स्तुति करते हैं, साथ में यमदेव की स्तुति करते हैं, और जो है शिष्य नचिकेता को भी स्तुति करते हैं। और वहां पे वह भी कहते हैं कि नचिकेता श्रेष्ठम श्रेष्ठम शिष्य है। मतलब कि वेद भी कहता है कि हमें भी जब गुरु संधि मिले, जब गुरु से, क्योंकि यमदेव सक्षम है उसे जो है लौकिक, पारलौकिक और आत्मज्ञान देने के लिए। उस आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए वो जो है यमदेव जो है एकदम पूर्ण रूप से सक्षम है। तो लेकिन नचिकेता ने वहां पे क्या किया? नचिकेता ने उस लौकिक और पारलौकिक को टुकड़ा करके सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म चेतना में अपने आप को निष्ठ किया। यही यमदेव समझाते कहते हैं, संसार में दो ही फल है, एक दो ही मार्ग है, एक श्रेय मार्ग है, एक प्रेय मार्ग है। दोनों मार्ग जीवात्मा को अपने अपने तरफ आकर्षित करते हैं, लेकिन बुद्धिमान विद्वान अपने आप को सिर्फ और सिर्फ श्रेय मार्ग पे लेके जाते हैं। और जो है मंद बुद्धि वाले जो है जो है प्रेय मार्ग का जो है उपयोग करते हैं, और ऐसा करने से वो महान उद्देश्य को छोड़ करके अपने आप भटक करके हमेशा पतन और पराभव, जन्म मृत्यु के चक्कर में रहते हैं। यहाँ पे यमदेव भी कहते हैं कि यही बात जो भगवान सदाशिव ने कही है कि श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग में हमें जो है श्रेय मार्ग ही चूज करना है, प्रेय मार्ग में नहीं जाना है। भौतिक यानी लौकिक, भौतिक, लौकिक, पारलौकिक भी जितने भी भोग हैं उनको ठुकरा करके सिर्फ और सिर्फ गुरु तत्व, शिव तत्व, ब्रह्म तत्व की तरफ हमें अपने आप को कदम बढ़ाना है। इसलिए गुरु गीता का वह महत्व है। जब भी अगर हम गुरु गीता में साथ हो रहे हैं तो हम सिर्फ हमारा उद्देश्य है अपने आप को उस गुरु चेतना में, शिव चेतना में, ब्रह्म चेतना में एक निष्ठ करना, उसमें गति लेके जाना। इसी को अगर हम समझते हैं जो है कि श्रेय और प्रेय मार्ग ही गुरु गीता का उद्देश्य है, और जो है हमें जो है श्रेय मार्ग का जो है मार्ग पे बढ़ना है, न कि प्रेय मार्ग पे। हमें लौकिक पारलौकिक जो है भोगों की को छोड़ कर देखिए, वो वासना तृष्णा अहंता से भरपूर है, उसमें जन्म मरण का दुख है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ जो है शिव चेतना, ब्रह्म चेतना, गुरु चेतना की तरफ अग्रसर होना है, श्रेय मार्ग में अपने आप को आगे लेके जाना है। यही गुरु गीता का सारांश है। भगवान ने बड़ी गूढ़ता के साथ में इस ज्ञान को जो है जगत जननी के माध्यम से बताया। जो वेदों का सारांश है, जो मूलभूत ब्रह्म की जो शक्ति है, उसके बारे में उद्घोषणा जो है उपदेश के माध्यम से जो है भगवान ने बताया। हम सभी शिष्यों को चाहिए, हम भगवान के आदेश का पालन करते हुए जिसके जगत जननी के माध्यम से, उनकी कृपा दृष्टि के माध्यम से भगवान ने यह सब उपदेश जो दिया है, वह जगत जननी की जो कृपा हमने पे हुई है, उस जगत जननी की कृपा को हमें आत्मसात करना चाहिए, और हमें सिर्फ और सिर्फ जो है अपने आप को जो है उस जो है गुरु चेतना में, शिव चेतना में, तत्व चेतना में अपने आप को निष्ठ करना चाहिए। क्योंकि गुरु गीता का जो फल अनंत है, उस अनंत फल में जो श्रेष्ठ फल है वह जो है उसमें गुरु चेतना का आत्मसात, तत्व चेतना का आत्मसात, शिव चेतना का आत्मसात, और जो है ब्रह्म चेतना का आत्मसात, उसी तरह आगे बढ़ना है। तो हमें यह जो गुरु गीता है वह तो कामधेनु है, वह जितने भी हमारी कामनाएं उनकी पूर्ति करने वाला है। जितने भी काल्पनिक चीजें हैं वह कल्पतरु के रूप में उसको देने वाला है, जितने हमारी चिंताओं को हरण करने वाला है वो चिंतामणि है। गुरु गीता कामधेनु है, कल्पतरु है, चिंतामणि है, सभी का सर्व मंगल करने वाली है। हमें यह कामधेनु, कल्पतरु, चिंतामणि शाश्वत रूप से चाहिए, न कि अनित रूप से चाहिए। अगर हम इस गुरु गीता का उपयोग जो है अनित धर्मा, लौकिक पारलौकिक भोगों की तरफ लेके जाएंगे तो यह कामधेनु, कल्पतरु, चिंतामणि जो है यह अनित्य कर्मा करेंगे। लेकिन इसका उपयोग अगर हम जो है श्रेय मार्ग में लेके जाएंगे, ब्रह्म मार्ग में लेके जाएंगे, शिव मार्ग में लेके जाएंगे, तो यही कामधेनु, कल्पतरु, चिंतामणि के रूप में गुरु गीता हमें जो है उस ब्रह्म से साक्षात्कार, गुरु तत्व से साक्षात्कार और जो है शिव तत्व से साक्षात्कार करवाने में क्षमता रखती है। यही गुरु गीता की महत्ता है, क्योंकि यही भगवान की उद्घोषणा है, यही भगवान की उद्घोषणा है और यही भगवान का आदेश है। तो भगवान
बड़े विस्तार से कहते हैं कि यह गुरु गीता बड़ी दुर्लभ है, यह प्राणियों को सम्मोहन करने वाली है। इसका आत्मसात करने से अनंत शक्तियां जो है साधकों को मिलती है। उन वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग में उन सभी जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों को वश करने में क्षमता जो है उस साधक में आ जाती है। और जो है जितने भी उसके कर्म है, दुष्कर्म का है, उसका जो है नष्टीकरण हो जाता है, उसके सत्कर्मों में वृद्धि होती है। वह जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो जाता है। अगर कोई भी सकाम साधना करने की इच्छा रखता है तो उसे अचल वैभव की प्राप्ति होती है, लेकिन वह भी अनित्य धर्मा है। तो वह भगवान ने उसके लिए बार बार चेतावनी भी देते हैं कि वह हमें नहीं प्राप्त करना है, उसकी तरफ हमें नहीं जाना है। और उसकी उद्घोषणा तो वेद ही भी कहता है कि अभी वेद भी कहता है कि हमें भी कभी भी लौकिक पारलौकिक की भोगों की तरफ में जाना है, क्योंकि वह अनित्य धर्मा है, वह प्रिय मार्ग है। वह बार बार हमें जो है जन्म मरण के चक्कर में लेके जाएगा। इस गुरु गीता के आत्मसात करने से जितने भी दुख हैं, भय हैं, विघ्न है, शाप है, उनका नाश हो जाएगा। और जो है हमें सब तरफ की जो है कामधेनु के रूप में, यह गुरु गीता ही कामधेनु है, कल्पतरु है, चिंतामणि है। क्योंकि इसका आत्मसात करने से सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। जितने भी कल्पनाएं हैं उन सब साकार रूप में हो जाती हैं, क्योंकि कल्पतरु के रूप में सभी कल्पनाओं को साकार कर देता है गुरु गीता। यह जितनी हमारी चिंताएं हैं वह गुरु गीता हरण कर लेती है। इसलिए परमपिता परमेश्वर कहते हैं, इस अमोघ शक्ति का उपयोग सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म चेतना के लिए करो, शिव चेतना करो, मुझे जानने के लिए करो, मुझ में एकाकार होने के लिए कीजिए, जगत जननी में एकाकार करने के लिए करो। इसका उपयोग संसार की भोगों के लिए, लौकिक और परलौकिक उपयोग के लिए ना करो। यह जो है बार बार जो है जन्म मरण के चक्कर में लेके जाएगा। माता जगत जननी की असीम अनुकंपा रही, जो यह प्रश्न महादेव से कहा, पूछा, उनके माध्यम से यह ज्ञान जो है जगत पिता के माध्यम के कारण जो है हमें सुनाया। और जो है यह ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। जगत जननी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, परमपिता के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, नमन वंदन। यह ज्ञान हमारे अंदर ऐसी शाश्वत बना रहे, हम भी जो है श्रेय मार्ग में चलें, ऐसी कृपा दृष्टि बनी रहे, हम प्रेम मार्ग में न उलझें। ऐसा जो है माता जगत जननी के चरणों में प्रार्थना रहेगी, यही प्रार्थना रहेगी, यही प्रार्थना रहेगी। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं गायत्रीदं नमः, इदं गायत्रीदं नमः, इदं गायत्रीदं नमः।